हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज की इस वीडियो में हम वन लाइनर करेंगे और हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल थॉट ऑफ कन्फ्यूशियस। लेट्स स्टार्ट। पहले इनकी लाइफ के बारे में देख लो। तो इनका बर्थ हुआ 551 बीसी में और 479 बीसी में इनकी डेथ हुई और ये चाइना के रहने वाले थे। चाइना के इन्हें पहले फिलोसोफर भी कहा जाता है और कई अलग अलग नाम से इन्हें जाना जाता है, जैसे कि कॉन्गजी, मास्टर कंग, कंगजू। और इनका जो कन्फ्यूशियस है वो इनका लैटिन नेम है इनका कन्फ्यूशियस, यानी कि लैटिन लैंग्वेज में लैटिन जो स्कॉलर्स थे जब वहाँ पे गए तो उन्होंने इन्हें नाम दिया कन्फ्यूशियस। तो चाइनीज नेम इनका है कंगजू या कॉन्गजी, इस तरीके से। और ये कौन से टाइम पीरियड से एसोसिएटेड है? तो ये स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड से एसोसिएटेड है, जो कि 770 बीसी से 481 बीसी तक चलता है। ये क्वेश्चन एक बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज इन्होंने एडवोकेट किया फॉर कनेक्शन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एथिक्स। तो पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए कन्फ्यूशियस के बारे में वो यही है कि इन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स में, स्टेट्स क्राफ्ट में आप एथिक्स को, मोरालिटी को, नैतिकता को लेकर आओ। पहली चीज होगी। दूसरी, जैसे मैकाइवली कहते हैं एथिक्स, रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग करो, इन्होंने कहा अलग नहीं करना है, एथिक्स जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका आइडिया है आइडिया ऑफ कॉमनवेल्थ। ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा अर्थ है ये कॉमनवेल्थ है। अर्थ इज वेल्थ ऑफ एवरीवन, यानी कि जो हमारा ये पूरा अर्थ है, धरती है, ये हर एक की वेल्थ है। हमने किसी ने अर्थ को बनाया तो नहीं है ना, हम यहीं पे पैदा हुए हैं, तो ये सबकी इक्वल और कॉमन वेल्थ है। तो इसीलिए ये जो हमें एक ऐसा पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक सिस्टम बनाना है, अच्छे समझना, कॉमनवेल्थ का मतलब है कि हमें ऐसा एक पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक सिस्टम बनाना है आइडियल स्टेट जैसे, जिसे ये कहते हैं कॉमनवेल्थ। और उसमें होगा क्या? उसमें सभी लोग एक दूसरे, जो अपनी मतलब एक तो होता नहीं कि हम कहते हैं कि ये मेरी फैमिली है ना, तो वो जो मेरी फैमिली, मेरा कनेक्शन है, वो कह रहे हैं हर एक इंसान हर एक दूसरे इंसान के साथ वैसा कनेक्शन फील करेगा। सभी आपस में जुड़े होंगे और सभी जो वेल्थ है अर्थ की उसको कॉमनली यूज करेंगे, शेयर करेंगे, तो वो कॉमन वेल्थ है। सभी लोग यानी कि मिलकर रहेंगे और सबकी प्रॉपर्टी है जो वो कॉमन होगी एक तरीके से। अगली चीज इन्होंने बताई, देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। हमारा जो ह्यूमन का डेवलपमेंट है 3 स्टेजेस में हुआ। सबसे पहला स्टेज है टर्बुलेंट स्टेज, जिसे वो कहते हैं इंस्टेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, जैसे कि स्टेट ऑफ नेचर। मैकाइवली, हॉब्स, लोक, रूसो जैसे स्टेट ऑफ नेचर बताते हैं, वैसा ही स्टेट ऑफ नेचर है। टर्बुलेंट स्टेज सबसे पहले आई थी। इंस्टेबिलिटी थी, डिसऑर्डर था, कुछ भी सिस्टम नहीं था। फिर आता है प्रोस्परस स्टेज, जहां पे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाती है, जैसे आज के टाइम पे। और वो कह रहे हैं कि फ्यूचर में जो अभी जैसे आइडियल स्टेट होता है, हमें वहां पे जाना और वो होगा पीसफुल स्टेज, जिसे उन्होंने स्टेज ऑफ कॉमनवेल्थ कहा है। तो वो हमें अचीव करना है, हमारे आइडियल स्टेट की तरह है। वही कि सभी लोग प्रॉपर्टी ले लो, रिलेशन ले लो, हर एक चीज में एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, इंटीग्रिटी होगी। ओके, वो कॉमनवेल्थ होगा। उसके बाद इनके आइडियाज को सिविक रिलीजन भी कहा जाता है, सिविल रिलीजन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि इंसान को वर्शिप करना चाहिए 4 चीजों को। पहली चीज है अर्थ एंड हेवन, ठीक है, ये जो अर्थ है जहां पे हम रहते हैं उसे वर्शिप करो। हेवन यानी कि जो भी आप मानते हो हेवन, उसको वर्शिप करो। दूसरा है एंसेस्टर्स, अपने एंसेस्टर्स को वर्शिप करो। थर्ड है अपने मास्टर्स यानी कि टीचर्स वगैरह जो भी हमारे बड़े हैं। और चौथी चीज है सोवरेन, यानी कि हमारे जो रूलर हैं, राजा है, किंग है, चाहे गवर्नमेंट है किसी भी तरीके की, और हमारा जो स्टेट है, हमारी पॉलिटिकल कम्युनिटी है, सोवरेन में ये सारी चीजें आ जाती हैं। इन सबको भी हमें वर्शिप करना है। तो इसीलिए इन्हें सिविक रिलीजन कहा गया, यानी कि नागरिक धर्म कहा गया, क्योंकि इन्होंने राज्य को भी वर्शिप करने की बात की। नेक्स्ट थिंग क्या है? नेक्स्ट इन्होंने एक आइडिया दिया वर्च्यू का, जिसे चाइनीज लैंग्वेज में डे कहा गया। और हम वर्च्यू कैसे एक्वायर कर सकते हैं? थ्रू लर्निंग एंड एजुकेशन। सेम यही चीज एरिस्टोटल भी कहते हैं कि वर्च्यू इज नॉट इननेट, ये हम सीखते हैं। इन्होंने भी कहा कि एजुकेशन के थ्रू आप वर्च्यू सीख सकते हो। और देयर आर 5 कॉन्स्टेंट वर्च्यूज जो हमें सीखनी चाहिए। ये है बेनवोलेंस, रिचुअल प्रोप्राइटी,
राइचियसनेस और जस्टिस, विजडम या फिर नॉलेज और ट्रस्ट वर्दीनेस। तो ये 5 वर्च्यू हमारे अंदर होनी चाहिए। आपको पता है कि हम सिर्फ वन लाइनर कर रहे हैं डिटेल में, इसीलिए अभी मैं आपको नहीं समझा रहा, बस आपको फैक्ट बता रहा हूं। उसके बाद इनका आइडिया है हार्मोनियस सोसाइटी। इन्होंने कहा कि हमें अपनी सोसाइटी को हार्मोनियस सोसाइटी बनाना है, सामंजस्यपूर्ण सोसाइटी, समाज जो आपस में जुड़ी हो। वो कहते हैं कि सोसाइटी में 5 तरीके की रिलेशनशिप होते हैं। अगर हम इन 5 तरीके के रिलेशनशिप को हार्मोनाइज कर देंगे तो हमारी सोसाइटी हार्मोनियस हो जाएगी खुद ब खुद। तो ये 5 तरीके के रिलेशनशिप कौन से हैं? एक तो है फादर सन, एल्डर ब्रदर यंगर ब्रदर, हस्बैंड वाइफ, रूलर और सब्जेक्ट, फ्रेंड फ्रेंड। तो ये 5 तरीके के रिलेशन सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम इन्हें हार्मोनियस कर देंगे हमारी सोसाइटी हार्मोनियस हो जाएगी। हम इसे हार्मोनियस करेंगे कैसे? तो करेंगे ऐसे कि जो भी यंगर पार्टनर है विल बी ओबीडियंट एंड रिस्पेक्टफुल। जो यंगर पार्टनर है इन दोनों में हर एक जगह पे वो बात मानेगा, रिस्पेक्टफुल होगा। और जो एल्डर पार्टनर है वो क्या होगा? केयरफुल होगा, कंसर्न्ड होगा। तो जो भी यंगर पार्टनर है वो क्या है? वो बात मानेगा, रिस्पेक्टफुल होगा, ओबीडियंट होगा। जो कि आप कह लो एल्डर पार्टनर है वो क्या होगा? वो इसकी केयर करेगा, ओके, इसके लिए कंसर्न्ड होगा। अगर ये चीजें हैं सारी जगह पे, फादर सन, एल्डर ब्रदर, यंगर ब्रदर, ये 5 रिलेशन में, तो ये हार्मोनियस हो जाएंगे। अगर ये सारे हार्मोनियस हो गए तो सोसाइटी हार्मोनियस हो जाएगी। और इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फादर सन का रिलेशन, ये भी याद रखना। सो नेक्स्ट थिंग है, ये कुछ आप कह लो कि इन्होंने टर्म्स और दिए हैं जो हमें पता होना चाहिए। एक इन्होंने टर्म यूज किया रेन, या फिर उससे जेन भी कहा जाता है। रेन या जेन क्या है? इनर क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन, इनवर्ड एटीट्यूड, नॉट एक्टिविटीज। तो जो हमारे अंदर की क्वालिटीज हैं, जैसे कि हम ट्रस्ट वर्दी हैं, हम ऑनेस्ट हैं, जो हमारी आत्मा है, जो हमारा कैरेक्टर है, उसे वो कहते हैं रेन या जेन। फिर है ली। ली का मतलब होता है रिचुअल प्रोप्राइटी, एक्सटर्नल एक्टिविटीज जो हम करते हैं सोसाइटी के साथ, यानी कि हमारी एक्सटर्नल एक्टिविटीज, अदर रिगार्डिंग एक्टिविटीज, है ना, कि हम किस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। उसके बाद है जुनजी। जुनजी वो है एक एग्जाम्पलरी पर्सन, आप कह लो कि आइडियल पर्सन इनके अकॉर्डिंग, एक आइडियल पर्सन इनके, एक आइडियल स्टेट कैसा होगा? कॉमनवेल्थ। एक आइडियल पर्सन जुनजी वो क्या होगा? वो एक एग्जाम्पलरी मैन होगा, नोबल लीडर होगा। जुनजी लोगों को, जुनजी कमांडर की तरह नहीं होगा, बल्कि वो लोगों को रूल करेगा बाय हिज करेक्टर, यानी कि लोग खुद ब खुद उसके पीछे पीछे चलते जाएंगे। आप किसी भी रिलीजियस फिगर की बात कर लो, जीसस क्राइस्ट की बात कर लो, मोहम्मद की बात कर लो, या और रिलीजन में भी जो भी रिलीजियस करेक्टर हुए हैं, उन्होंने लोगों को कमांड नहीं किया है, लोग खुद ब खुद उनके पीछे चलते थे क्योंकि उनका करेक्टर इतना अच्छा था। तो जुनजी भी एक ऐसा ही पर्सन होगा। अभी इनकी बुक्स, तो सबसे पहले है 5 क्लासिक्स जिसे वू जिंग कहा जाता है। इसमें 5 बुक्स है, बुक्स ऑफ चेंजेस, बुक्स ऑफ हिस्ट्री, बुक ऑफ ऑड्स, बुक ऑफ राइट्स, स्प्रिंग एंड ऑटम एनल्स। इसमें ये 5 बुक हो गई। फिर है 4 बुक्स जिसे शूजू कहा जाता है। इसमें कन्फ्यूशियस उसके स्टूडेंट्स के आइडियाज हैं। ये 4 कौन सी है? द डॉक्ट्रिन ऑफ मीन, द ग्रेट लर्निंग, मेंसियस, एनालेक्स, जिसमें उन्होंने आइडियल स्टेट का कंसेप्ट दिया है। चलो, ये अभी कुछ उनके कोटेशंस है जो हमें पता होने चाहिए, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सबसे पहले है, उन्होंने कहा आई एम कोडिफायर एंड ट्रांसमीटर ऑफ एंशिएंट नॉलेज, यानी कि मैं अपनी कोई नई थ्योरी नहीं दे रहा, जो पुराने टाइम में अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं उसे कोडिफाई करके आपको दोबारा बता रहा हूँ बस। By 3 methods we may learn wisdom. First by reflection, which is noblest. Second by imitation, which is easiest. Third by experience, which is bitterest. तो यानी कि किसी को अच्छा करते हुए देख के सीख लो तो वही अच्छा है। The man of wisdom is never of 2 minds. The man of benevolence never worries. The man of courage is never afraid. Education breeds confidence. Confidence breeds hope. Hope breeds peace. What do you want? What do you not want done to yourself, do not do to others. जो आप नहीं चाहते कि दूसरा आपके साथ करे, आप भी उसके साथ वैसा नहीं करो। ये उनका नैतिक आइडिया है। ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। इन अ कंट्री वेल गवर्न, अगर एक देश में अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉवर्टी इज समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, यानी कि आपके यहाँ पे अच्छा सिस्टम है लेकिन फिर भी गरीबी है तो बड़ी बुरी बात है। इसके अलावा इन अ कंट्री बैडली गवर्न, अच्छा सिस्टम नहीं है लेकिन वहाँ पे वेल्दी लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो वेल्थ इज समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, तो यानी कि वहाँ पे अमीर लोग कैसे हो रहे हैं फिर,
तो ये बुरी बात है। विजडम, कंपैशन, करेज आर द 3 यूनिवर्सल रिकॉग्नाइज्ड मोरल क्वालिटीज ऑफ मैन। चलो, तो ये तो वन लाइनर थे बस। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए तो आप हमारे कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें डिटेल्ड कोर्स है, डिटेल्ड क्लासेस हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, नोट्स हैं, एमसीक्यू हैं, पीवाईक्यू हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर जाके। ऐप का नाम है अमन पाठशाला, वेबसाइट का नाम है amanpathshala.com। इसके अलावा ये व्हाट्सएप का नंबर भी गिवन है, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना, कोई भी डाउट है लिख के मुझे पूछिएगा। ये सिर्फ अभी हमने वन लाइनर किए हैं, कंप्लीट आपको पता है लेक्चर इसके अलावा होता है जिसमें फिर हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।